हेलो वन। वार्षिक समीक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा। वर्षांत यहाँ पर देखा जाए तो इसी का संदर्भ है कि यहाँ पर एक साल में इस विभाग या मंत्रालय के द्वारा क्या क्या यहाँ पे कार्य किए गए। तो देखेंगे यहाँ पर तीन अलग अलग विभागों की वार्षांत समीक्षा इसमें यहाँ पर शामिल है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या रहा विशेष। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान इस मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख उपलब्धियां यहाँ पर देखने को मिली। सबसे पहले देखा जाता है एक रोजगार मेला का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का इसमें शुभारंभ किया। पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती अभियान रोजगार मेले की 2 ट्रेंच के दौरान 1.46 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर आपको जारी किए गए। कर्मयोगी प्रारंभ के तहत देखिए तो नव नियुक्तों को ऑनलाइन सेवा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को कर्मयोगी प्रारंभ को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य स्वनेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे व्यवहारिक और कार्यात्मक कौशल यहाँ पे प्रदान करना है। तीसरा इसमें है विशेष मातृत्व अवकाश को लेकर के। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या मृत बच्चे के जन्म के बाद मामलों में महिलाओं के द्वारा सामने किए जाने वाले भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश देने की यहां पर घोषणा की गई है इस साल। साथ ही देखिए तो ओएम समेकन किए गए हैं, जिसके तहत यहां पर पारदर्शी और कुशल प्रशासन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा ओएम के समेकन को डिजिटल रूप से यहां पर करने को डिजिटल करने का कार्य यहां पर किया गया। आम जनता सहित हितधारकों के सामने आ रही कठिनाइयों को इससे कम करने में मदद मिलेगा। इसका शीर्षक रहा ओएमएस के तहत एक नया अनुप्रयोग बनाया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की भर्ती से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक की पूरी जो यात्रा है उसे दर्शाने के लिए 11 प्रमुख शीर्ष संबंधित उपशीर्ष यहां पर बनाए गए। इसके अलावा EHRMS 2.0 यहां पे लॉन्च किया गया है। इसके तहत अगर देखा जाए तो मंत्रालय के द्वारा विकास के मूल रूप से लाभार्थियों की सेवा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन की जरूरतों के लिए यह एक स्थान पर समाधान कर्मयोगी के दृष्टिकोण को आगे ले जाएगा और कर्मचारियों की राष्ट्र की सेवा में को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और सेवा से पहले के दृष्टिकोण के साथ EHRMS 2.0 कर्मचारियों के उनके प्रोफाइल, अनुभव, जरूरतों के आधार पर मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के बारे में भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त आईजीओटी ऐप देखिए सरकारी कर्मचारियों किसी भी समय कहीं भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एकीकृत आपको सरकारी ऑनलाइन लर्निंग ऐप यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। यह ऐप कर्मचारियों को उनके मोबाइल फोन के माध्यम से आईजीओटी पोर्टल पर यहाँ पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रों के आधार पर कई स्तरों पर लगातार प्रशिक्षण से गुजरने की यहाँ पे अनुमति प्रदान करेगा। साथ ही यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय कहीं भी किसी भी डिवाइस में ज्ञान प्राप्ति की सुविधा प्रदान करेगा, जो अब तक पारंपरिक उपायों यानी केवल कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त योग्य था। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के, जो कि इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनकी क्या क्या रिपोर्ट्स रही इस साल। तो पहले यहाँ पर देखिए 2020, 21 और 22 के लिए यहाँ पे अनुभव पुरस्कार इस विभाग के द्वारा प्रदान किए गए। अनुभव पुरस्कार से सम्मानितों का संवाद वेबिनार श्रृंखला के जरिए उत्कृष्ट व्यवहारों का यहाँ पे प्रसार किया गया है। एसबीआई और अन्य बैंकों के साथ एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल की यहाँ पे शुरुआत की गई है, जो 11 लाख पेंशन भोगियों को यहाँ पर इससे लाभ होगा। भविष्य को NESDA 2021 रैंकिंग के तहत तीसरे सर्वश्रेष्ठ पोर्टल की भी यहाँ पर रैंकिंग प्रदान हुई है। पहला राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार एक हिंदी को यहाँ पर दिया गया है और CPNS GRAMS पर दर्ज बैंक संबंधी शिकायतों के मूल्यांकनों के मूल कारणों के समाधान के लिए बैंक कर्मी जागरूकता श्रृंखला कार्यशाला यहाँ पर आपको शुरुआत की गई है। साथ ही विशेष अभियान 2.0 के तहत यहाँ पे पेंशन भोगियों की जीवन सुगमता के लिए 60 सर्कुलर जारी किए गए हैं। छटाई के बाद यहाँ पर 3578 फिजिकल फाइल और 3836 ई फाइल यहाँ पर अलग किए जा चुके हैं। 5 मई 2022 को अगर हम देखें तो यहाँ पर पेंशन अदालतें लगाई गई, जो 50 शहरों को VC के जरिए डिजिटल रूप से यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है।
सुशासन दिवस पर ही अगर हम देखें तो एनपीएम दिवसों को नियमों को यहाँ पर विभागीय प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और सीपीएन जीआरएएमएस विलंबित पीपीओ के लिए सचिवों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर मासिक रिपोर्ट यहाँ पर लगातार प्रेषित की जाएगी। पहला राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार जो हिंदी में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यह मंत्रालय के द्वारा हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर अमित शाह के द्वारा 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इस विभाग को यहाँ पे प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा सूरत में किया गया और यह पुरस्कार श्री संजीव नारायण पाथर आर सचिव DOPW ने यहाँ पे प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अगला यहाँ पर आपको एक और विभाग इसमें आता है जिसका नाम है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो यहाँ पर देखें इनकी भी उन्होंने भी अपनी वर्षांत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अगर हम देखें तो सुशासन के एक वर्ष में नागरिकों के सरकार को करीब लाना इनका पहला लक्ष्य रखा। 19 से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया गया। 54 लाख लोक शिकायतें सेवा वितरण के लिए 315 लाख आवेदन का यहाँ पे निपटान किया गया। स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए विशेष अभियान 2.0 की जबरदस्त सफलता और लंबित मामलों को कम करना अभियान में देश भर में भारत सरकार के 1 लाख से अधिक कार्यालयों ने इसमें भाग लिया है। इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण प्रणाली को 10 चरणों के माध्यम से अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाया गया है, जिसमें CGPRSM के लिए सुधार प्रक्रिया, देरी प्रत्यायोजन डेस्क ऑफिसर सिस्टम डिजिटाइजेशन पर केंद्रित सचिवालय निर्णय लेने की प्रक्रियाएं भी इसमें री इंजीनियरिंग की गई हैं। कार्यालय प्रक्रिया 2022 का संशोधन कर केंद्रीय सचिवालय मैनुअल जारी किया गया है और हिंदी का ये पहली बार यहाँ पे संस्करण इसमें जारी किया गया। डिजिटल सचिवालय देखें तो 63 मंत्रालय ई ऑफिस वर्जन स्थानांतरित हुए हैं और पिछले 7 साल में डिजिटल प्रतियों में 53% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। 80% से अधिक फाइलें अब इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भी आ चुकी हैं। बेंचमार्किंग गवर्नेंस के तहत जम्मू कश्मीर के लिए पहला DGGI यहाँ पे जारी किया गया है। मेरिटोकोशी को यहाँ पर देखा जाए तो मान्यता प्रदान की गई, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2019, 20 और 2021 के लिए PM पुरस्कार से यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 के लिए डिजिटल गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी यहाँ पर आपको प्रदान किए जाएंगे। सुशासन देश की प्रगति की कुंजी के साथ अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर शासन संरचना को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक अनुकूल बनाने पर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। सुशासन सप्ताह देखिए इस साल 19 से 25 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर आपको मनाया गया और यहाँ पर जो थीम रही इस बार की प्रशासन गांव की ओर लेकर जाना है और उसके माध्यम से यहाँ पर शिकायत और निवारण यहाँ पर करने थे, वो यहाँ पर इस साल का ध्येय रहा। लोक प्रशासन में देखें 2021 में 6 उत्कृष्टता के लिए मेरिटोक्रेसी PM पुरस्कार को यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई है, जो 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें 5 प्राथमिकता वाले कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिसमें पोषण अभियान, खेलो इंडिया, PM स्वनिधि, एक जिला एक उत्पाद योजना और सेवाओं की एंड टू एंड डिलीवरी में उच्च उपलब्धियों के लिए और केंद्र राज्य जिला स्तर पर शासन में नवाचार के लिए ये दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों में देखा जाए 20 अप्रैल 2022 को 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर विजन इंडिया 2047 नागरिकों और सरकार को करीब लाने विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का भी इसमें आयोजन किया गया, जिसकी थीम यहाँ पे तकनीकी शस्त्र विजन इंडिया 2047 शासन रही। इसमें आत्मनिर्भर भारत, PM गति शक्ति, डिजिटल भुगतान, एक जिला एक उत्पाद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जैसी यहाँ पर अध्यक्षता रही। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में 7 से 8 जनवरी 2022 को इंडिया टिकेट डिजिटल गवर्नेंस EA पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के स्तर पर यहाँ पर एक थीम के साथ की गई और केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, जिला, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ सर्वश्रेष्ठ ई शासन अनुप्रयोगों के लिए 6 श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यहाँ पर पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए गए। देखा जाए तो गवर्नेंस का 25वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन रहा वो 26 से 27 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा में यहाँ पे आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का विषय था ई गवर्नेंस नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। सम्मेलन के दौरान ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिए ई गवर्नेंस 2022 के लिए कुल 18 पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत यहाँ पे नवाजे गए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विजन DRP इंडिया 2047 के तहत गवर्नेंस और विजन इंडिया 2000 एक रोड मैप यहाँ पे तैयार किया जा रहा है,
जिसमें वर्किंग ग्रुप और एडवाइजरी ग्रुप का इसमें गठन किया गया है। युवा सिविल सेवकों, युवा संकाय उद्यमियों को शामिल करके ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, पानी, शहरीकरण, ग्रामीण विकास, फिनटेक, शासन के 10 विषयगत क्षेत्रों के भविष्य के लिए यहाँ पर इन्हें तैयार किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो ITI मद्रास के साथ मिलकर इसमें सहयोग करना है। चेन्नई, श्रीनगर, बेंगलुरु, ईटानगर में सर्वोत्तम तौर तरीकों को प्रचारित करने के स्तर पर यहाँ पे 4 क्षेत्रीय सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजित किए गए। तो ये देखा जाए तो लोक शिकायत पेंशन, यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग से संबंधित यहाँ पर जो वार्षिक समीक्षा रही वो हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट एपिसोड में एक और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।